दोस्तों, संतान यदि बुरे मार्ग पर चल पड़े तो माता पिता का ये कर्तव्य बनता है कि वे उसे सही मार्ग पर लाएं। अन्यथा जब संतान को अपने कुकर्मों की सजा भुगतनी पड़ेगी तो माता पिता भी उनके दुख से दूर नहीं रह पाएंगे। ठीक यही स्थिति द्वापर युग में भी उत्पन्न हुई थी। श्री कृष्ण का पुत्र भी गलत मार्ग पर चल पड़ा था, परंतु उसे सुधारने के लिए कृष्ण ने जो किया उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। वैसे आज के इस वीडियो में हम आपको यही सब बताने वाले हैं। लेकिन कथा शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, ताकि आगे भी आपको सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ज्ञानवर्धक व रोचक जानकारियां प्राप्त हो सके। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि कृष्ण की कई रानियां थी, लेकिन इन कई रानियों में से 8 ऐसी प्रमुख रानियां थी जिनसे उन्होंने विधिवत विवाह किया था। ये सबकी सब रूप और यौवन में एक से बढ़कर एक थी। शास्त्रों में इन 8 महिलाओं को अष्टभार्या कहा गया है। इन्हीं 8 रानियों से कृष्ण ने लगभग 80 पुत्र उत्पन्न किए थे और इन्हीं 80 पुत्रों में से एक था सांब। आज की कथा इसी पर आधारित है। जन्म से ही सांब अपने माता पिता की तरह मोहक रूप वाला था। कहीं कहीं उसे कामदेव के समान चंचल स्वभाव वाला बताया गया है। कुछ शास्त्र जैसे भविष्य पुराण, स्कंद पुराण और वराह पुराण इत्यादि में सांब को कृष्ण से भी अधिक मतवाला बताया है। वैसे हो भी क्यों ना, क्योंकि संतान कहीं न कहीं अपने माता पिता पर ही जाती है। एक और उसके पिता कृष्ण तो वहीं दूसरी ओर उसकी माता जामवंती भी अद्भुत थी। दरअसल जामवंती निषाद राज जामवंत की पुत्री थी और जामवंत उन कुछ गिने चुने पात्रों में से एक थे जो रामायण काल से महाभारत तक जीवित रहे। पौराणिक ग्रंथों से पता चलता है कि जामवंत के पास बहुमूल्य श्यामंतक मणि थी, जिसे वर्तमान में हम कोहिनूर हीरे के नाम से जानते हैं। एक बार इस मणि को लेकर कृष्ण और जामवंत के बीच युद्ध शुरू हो गया, जो लगभग 28 दिनों तक चला। तदनंतर अंत में जब जामवंत को यह आभास हुआ कि कृष्ण ही राम है, तब उन्होंने मणि समेत उन्हें अपनी पुत्री जामवती का हाथ भी सौंप दिया। बस इन्हीं के संयोग से सांब पैदा हुआ। धीरे धीरे करके समय यूं ही बीतता चला गया और बीतते समय के साथ ही सांब अब वयस्क हो गया। वयस्क होने के कारण उसका आकर्षक रूप अपने चरम पर पहुंचा। जो कोई उसके आकर्षक रूप को देखता बस उसी में खो जाता। लेकिन दोस्तों, यह आकर्षण कब कामना और कामना कब वासना का रूप ले ले कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक यही हाल अब शाम का भी था। वासना ने कब उसे अपने कब्जे में ले लिया पता ही नहीं चला। इसी वजह से वो कृष्ण की कई छोटी रानियां जो आयु में उसके समतुल्य थी, उन पर वो आसक्त रहने लगा। परंतु इन्हीं में से एक सबसे छोटी रानी के प्रति उसकी आसक्ति कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। अक्सर वे दोनों एक दूसरे के साथ हास परिहास कर अपना समय व्यतीत करते। ये क्रम काफी दिनों तक चलता रहा। अंततः एक रात शाम ने मदिरापान कर ली, जिसकी वजह से उसका अपने मन पर कोई नियंत्रण नहीं रहा और ऐसे में वासना ने उसे बुरी तरह से जकड़ लिया। उसे आभास हुआ कि जो उसके सबसे ज्यादा निकट थी वो उसके साथ अपनी वासनाओं की तृप्ति कर रहा है। वैसे ये क्रिया शारीरिक नहीं अपितु मानसिक थी। आम बोलचाल की भाषा में आप इसे स्वप्न दोष मान सकते हैं। वर्तमान में ज्यादातर लोग इसका अर्थ भली प्रकार से समझते हैं कि स्वप्न दोष एक ऐसी अवस्था या प्रक्रिया है जिसमें शारीरिक रूप से साथी उपस्थित नहीं होता। इसमें पुरुष केवल स्वप्न में ही स्त्री को देखता है और स्त्री की अनुपस्थिति में अपनी कल्पना में ही उससे संभोग करता है और इस मानसिक संभोग में उसका वीर्य स्खलन हो जाता है। इस असामान्य स्थिति को स्वप्न दोष कहते हैं। कई बार यह स्वप्न दोष स्त्रियों को भी होता है। हालांकि स्वप्न दोष कोई रोग नहीं, परंतु जब इसके कारण व्यक्ति के मन में तनाव घर कर जाता है तो यह रोग का रूप धारण कर लेता है। शुरू में यह रोग स्वप्न से संबंधित होता है, परंतु कुछ समय बाद जनेंद्रिया तथा मानसिक स्थिति इतनी कमजोर हो जाती है कि बिना जननांग की उत्तेजना के ही वीर्य स्खलन होने लगता है। वैसे ये प्रक्रिया अगर महीने में 1 या 2 बार हो तो सामान्य बात कही जा सकती है, किंतु इससे ज्यादा बार होना निश्चित ही चिंता का विषय हो सकता है। वीर्य की हानि कहीं न कहीं शारीरिक कमजोरियों को बढ़ावा देती है। अतः दोस्तों, शाम की ऐसी ऊंची हरकत उसके पिता से अधिक समय तक छुप न सकी। बस फिर क्या था, उन्होंने उसे कोढ़ी हो जाने का श्राप दे दिया। पुराणों में इस बात का वर्णन मिलता है कि अपने इस पाप के पश्चाताप के लिए शाम महर्षि कटक की शरण में गया। फिर महर्षि ने उसे इस कोढ़ से मुक्ति पाने हेतु सूर्य देव की आराधना करने का सुझाव दिया। उसके बाद श्याम ने चंद्रभागा नदी के किनारे
मित्रवन में सूर्य देव की 12 वर्षों तक कठोर साधना की। तत्पश्चात भगवान सूर्य के आशीर्वाद से उसे अपने बुरे कर्मों से मुक्ति मिली। उस दिन के बाद से आज तक चंद्रभागा नदी को कोढ़ ठीक करने वाली नदी के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि इस नदी के पवित्र जल में स्नान करने से व्यक्ति का कोढ़ जल्दी ठीक हो जाता है। आगे चलकर उसने यहाँ सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। वर्तमान में वो मंदिर पाकिस्तान के मुल्तान शहर में स्थित है। वहाँ पर इस मंदिर को आदित्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। 641 ईस्वी में चीन के प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु शुयांगजोंग इस मंदिर में आए थे। उनका कहना था कि उस काल में यहाँ पर स्थित भगवान सूर्य की मूर्ति सोने से बनी हुई थी, जिनकी आंखों को बहुमूल्य रूबी पत्थरों से बनाया गया था। मंदिर के खंभों को सोने और चांदी जैसे बहुमूल्य धातु से बनाया गया था और उनमें बेशकीमती रत्न मढ़े गए थे। हालांकि वर्तमान में ये मंदिर उस स्थिति में तो नहीं है, परंतु फिर भी यहाँ कई धार्मिक अनुष्ठान नियमित रूप से किए जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी कथा कृष्ण पुत्र श्याम की। आशा करते हैं आपको हमारा प्रस्तुतिकरण व प्रयास जरूर अच्छा लगा होगा। आपने हमें इतने प्रेम से सुना, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हम जल्दी ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।